नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में अभी कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है कि अभी से कोरोना की तीसरी लहर की आहट ने लोगों को डरा दिया है। खासकर इस बात ने कि इस लहर में बच्चे भी शिकार हो सकते हैं। यहाँ तक कि कई राज्य सरकारों ने बच्चों के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं कि बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचाया जाए। आपको बता दें, गोरखपुर के पूर्वांचल मल्टी स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के नवजात शिशु और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद नायक ने आज तक से हुई खास बातचीत में कहा कि जिस तरह कोरोना की पहली लहर में सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग और वो लोग हुए जो पहले से बीमारियों से जूझ रहे थे, इसके बाद दूसरी लहर में युवा ज्यादा शिकार हुए। ऐसे में अब तीसरी लहर के बारे में वायरोलॉजिस्ट और विशेषज्ञों का प्रेडिक्शन है कि इसमें बच्चे ज्यादा कोरोना के शिकार हो सकते हैं। आज तक से खास बातचीत में डॉक्टर प्रमोद ने कहा कि अब तक बच्चों के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं आई है और ना ही उनके लिए कोई खास दवाइयां इजाद की गई हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को बचाना। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए 6 महीने से ऊपर की उम्र के बच्चों को कुछ सप्लीमेंट का कोर्स कराया जा सकता है। डॉक्टर के मुताबिक बच्चों को आप तय सीमा के लिए सप्लीमेंट दे सकते हैं। इसमें 15 दिन के लिए जिंक, 1 महीने का मल्टीविटामिन का कोर्स और 1 ही महीने का कैल्शियम का कोर्स करा सकते हैं। ये सभी चीज़ें इम्यूनिटी को बूस्टअप करती हैं, लेकिन विटामिन के प्राकृतिक स्रोतों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सप्लीमेंट्स देने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। आज तक से हुई बातचीत में डॉक्टर प्रमोद ने कहा कि इसके अलावा आप बच्चों को हर हाल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाएं। घर में किसी को अगर कोविड के सिम्टम हैं या नहीं, फिर भी बच्चों से थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर बना कर रखनी होगी। इसके अलावा बच्चों को जुकाम या फिर पेट की समस्याओं से बचाना होगा, क्योंकि इससे उनका इम्यूनिटी लॉस होता है। डॉक्टर का कहना है कि बच्चों को ज़्यादा ठंडा पानी और तला भुना भोजन ना दें। उन्हें दालें, हरी सब्जियां और ताज़े फल ही खिलाएं। शिशु बाल रोग विशेषज्ञ ने सलाह दी है कि बच्चों में हल्के लक्षण को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। अगर बच्चों में डायरिया, जुकाम, खांसी या फिर सांस लेने की समस्या और अगर थकान, सुस्ती जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो एकदम सतर्क हो जाएं और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। बच्चों की कोविड जांच भी ज़रूर कराएं। इसके अलावा डॉक्टरी सलाह के बिना बच्चों को एंटीवायरल ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक देना नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टर ने ये भी सलाह दी कि बाहर से आने वाले लोगों के संपर्क में बच्चों को ना ले जाएं। बच्चों को किसी भी फंक्शन या फिर बाजार लेकर ना जाएं। अगर घर में कोई बीमार है तो बच्चे को N95 मास्क ज़रूर पहना कर रखें। बच्चों को एक ही कमरे में रखें। बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ माहौल में खेलने की इजाज़त ना दें। उन्हें समझाएं कि उनका बाहर निकलना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। डॉक्टर ने कहा कि ऐसे समय में बच्चों का मनोबल ऊंचा रखें। उन्हें कोरोना को लेकर डराएं ना, बल्कि उनसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ही बात करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।